आज 25 अप्रैल है और आज ही के दिन सरकार ने हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए रिजल्ट घोषित किया है। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को दिल से बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और अच्छे नंबर प्राप्त किए, या जिन्होंने कोशिश किया है और उनके नंबर उनकी क्षमता के मुताबिक नहीं आए। मैं उनको थोड़ा सा सलाह देना चाहूँगा कि डिग्री एक मेयर सीट ऑफ पेपर है। आपकी क्षमता का मूल्यांकन आगे चल के होना है, इसलिए हतोत्साहित ना हो, अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रेरित करें। मैं आपको एक शेर सुना दूं। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो इस शुभकामना के बाद मैं आज आपको अपना एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये तथा इनका प्रयोग। वास्तव में आपको लगता होगा ये कक्षा 6 की चीजें, ठीक भी है। अगर आता है आपको तो ये बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर होता क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर है। कितने लेटर हैं? 26 लेटर। और ये जो 26 लेटर हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसे हम वॉवेल कहते हैं और जो दूसरा भाग है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ वॉवेल वाले हिंदी जानना चाहें तो ये जान लीजिए कि इसे हम स्वर कहेंगे और कॉन्सोनेंट इसे हम व्यंजन कहेंगे। स्वर और व्यंजन का ये फर्क है कि स्वर वो होता है, मैं आपको बता दूं कि वॉवेल वो होता है जो स्वयं में बोला जाता है। यहाँ मैं इसको समझाना चाहूंगा। वॉवेल वो होता है जो स्वयं में बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है। वॉवेल स्पेशली हमारे पास 5 है। वॉवेल कितने हैं? 5 हैं। ए ई आई ओ यू। और बाकी 21 जो आपके बचते हैं वो व्यंजन है। यहाँ सबसे अहम टॉपिक मैंने रखा था कि वॉवेल वो होता है जो स्वयं में बोला जाता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे हिंदी में आ से आहा तक वॉवेल। आपको मैं हिंदी लैंग्वेज इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको बेहतर समझ में आए। हिंदी में आ से लेकर आहा तक वॉवेल है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वॉवेल वो होता है जो स्वयं में बोला जाता है। जैसे मैं आ बोलूंगा तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चाहे मैं आ कितनी देर तक करूं, बड़ा आ बोलूं, आ ई ऊ, मैं कितनी देर भी बोलूंगा तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ व्यंजन कॉन्सोनेंट वो होता है जो बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता, बिना वॉवेल के बोला नहीं जा सकता। अब यहाँ एक चीज ध्यान दिया, हमने कहा कि स्वर वो होता है जो अपने आप बोला जा सकता है। कॉन्सोनेंट वो होता है बिना वॉवेल के बोला ही नहीं जा सकता। जैसे हिंदी में हमने आपको फिर से यहाँ बता दूं कि हिंदी में का खा से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक ये कॉन्सोनेंट है। अब जैसे हमको ए बोलना है तो हम कितनी देर भी बोलेंगे तो मेरे से घंटों बुलवाओ, मैं गाता रहूंगा, बोलता रहूंगा, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मुंह से ए निकलेगा। अब लेकिन अगर आप मुझे कहो सर आप बी बोल दो और ऐसा बोलो कि उसमें वॉवेल ना आए, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं जब बी बोलूंगा बी तो बात तो खत्म हुआ, ई मेरे मुंह से निकल रहा है। आप सुन पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? उसी तरह हिंदी में है। अगर मैं आ आ आ आ आ ही बोलता रहूं तो मुंह से आ निकलता रहेगा। लेकिन अगर मैं हिंदी में व्यंजन पे आ जाऊं जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, अगर मैं का बोलूंगा तो का आ, आप सुन रहे हैं, खा आ, गा आ है। आप समझ गए होंगे। इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि कॉन्सोनेंट आश्रित है वॉवेल पे और वॉवेल किसी पर आश्रित नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए तो यूं समझ लीजिए कि वॉवेल बाप है और कॉन्सोनेंट बेटा हमेशा बाप पर आश्रित है। थोड़ी देर रुको।
चलिए, तो मैं आपको बता रहा था ए तथा एन का प्रयोग करना। मैंने इसलिए हिंदी में याद दिया आपको कि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए, ए और एन दोनों का मतलब एक, एक, ए का मतलब एक, एन का मतलब एक। अगर कुछ लोग ये कहते हैं ये काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ए या एन जो भी है ये काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। काउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती कर सके, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। तो जिसकी गिनती हो जाती है उसके पहले हम ए या एन लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात कि जिन या जिस शब्दों का, जिस शब्दों का, शब्द का उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण मतलब क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण का मतलब यहां मैं लिख देता हूं प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन हो सकता है आप लोगों को कुछ ज्यादा भारी पड़े। तो जिन शब्दों का उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन का मतलब मेथड ऑफ स्पीकिंग, प्रोनंसिएशन का मतलब मेथड ऑफ स्पीकिंग। जिन शब्दों का प्रोनंसिएशन यानी बोलने का अंदाज, यानी बोलने का अंदाज वॉवेल से हो, वॉवेल यानी आ से आहा तक, आ से आहा तक से हो, वहां एन लगेगा, वहां एन लगेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, हमने हिंदी और इंग्लिश मिक्स किया है क्योंकि हमारी मादरी जबान हिंदी है, और अगर हम हिंदी को मिक्स करेंगे कुछ बेहतर बनेगा। इसीलिए हमने बताया कि जिन शब्दों का उच्चारण या जिस शब्दों का उच्चारण, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब बोलने का तरीका वाबिल से हो, वाबिल मतलब आ से आहा तक से हो, वहां आपको एन लगाना है। जैसे मैं ले लेता हूं ऑरेंज, उदाहरण के लिए ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब एन ऑरेंज। उसी तरह हम लिए एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट का पहले हमने लिया एन एलिफेंट। ये सब आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। या हमने लिया इम्पटी, इम्पटी, तो यहां हमने लिया एन इम्पटी। इतना तो आपने खैर पढ़ा होगा। फिर मैं आगे चलता हूं, दूसरा तरीका मैं लेता हूं कि जिस शब्द का उच्चारण, जिस शब्द का उच्चारण, उच्चारण कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से हो, से हो यानी का से ज्ञा, का से ज्ञा, कॉन्सोनेंट से हो, वहां, वहां आ लगेगा, आ लगेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय मतलब ए बॉय। हमने लिखा गर्ल, तो इसका मतलब ए गर्ल, इसका मतलब ए गर्ल। विमन, विमन मतलब आ विमन। चाइल्ड, आ चाइल्ड। यहां आपको हमने देखा। अब आप रेडी। तो उसके बाद हमने आपको बताया ए तथा अन का प्रयोग। यहाँ एक मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि कहीं ए लगाना, कहीं एन लगाना। अच्छा, कितना अच्छा हो कि या तो ए ही लगाया जाए या एन लगा दिया जाए, ये नौटंकी खत्म कर दिया जाए। साला किसी में ए लगाना, किसी में एन लगाना, बच्चा मेरा परेशान होता है। अच्छा, देखते हैं सबके साथ या तो ए लगा देते हैं या तो सबके साथ एन लगा देते हैं। चलिए आज मैं अपनी मर्जी का करूंगा। क्यों, क्यों करूंगा? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सुना है ना आपने? तो चलिए आज मैं अपनी मर्जी का कर रहा हूँ। जैसे हम आज सबके साथ एन लगा के चेक करते हैं, एन सभी के साथ, सभी के साथ मैं लगाता हूं एन सभी के साथ। मेरी मर्जी, मैंने कहा पहले आपसे कि आज मेरी मर्जी हो, एन सभी के साथ। तो चलिए हम एन ऑरेंज लिखा, एन ऑरेंज। अब जरा गौर करिएगा, जब हमने एन ऑरेंज लिखा तो हमारा उच्चारण करिए। जब हम किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हम एन ऑरेंज नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। हम पढ़ते हैं अनारेंज। क्या पढ़ते हैं? अनारेंज। ध्यान दीजिएगा तो आप पाइएगा अनारेंज। अनारेंज का मतलब देयर इज नो सीजर और पांच, इसमें कोई अटक नहीं है, इसमें कोई अटक नहीं है। उसी तरह एन एप्पल, एन एप्पल। तो जब हम एन एप्पल को एक साथ पढ़ेंगे तो अनापल, अनापल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनापल पढ़ेंगे। उसी तरह मान लीजिए हम कहेंगे एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, तो हम क्या पढ़ेंगे? अनानेस्ट, अनानेस्ट।
अब आप देखिए एक साथ पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, हमारी भाषा को फ्लो देता है, हमारी भाषा को फ्लो देता है, हम अटकते नहीं है। चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ जिनके साथ हमने अभी सही सही एन लगाया, चलिए हम देखें कि आ ही लगा लेते हैं, लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ए और एन का लफड़ा क्या है। जैसे हमने लिखा ए और ऑरेंज, ए और ऑरेंज, देखते हैं क्या फर्क क्या पड़ता है। तो जरा पढ़िए इसको, ऑरेंज अटका, ऑरेंज। फिर देखिए हमने फिर एप्पल के साथ आ लगा के चेक किया, एप्पल, एप्पल, आ और थोड़ा अटका, थोड़ा अटका और अटका। तो अंग्रेजी की जो फ्लो है, अगर सबके साथ हम ए लगा देंगे या सबके साथ हम एन लगा देंगे तो अटकेगा। और आप क्या चाहते हो, रास्ता चलते कोई आपको लंगी मारे? नहीं, इसीलिए जरूरी है बेटा। एप्पल, देखिए ये एप्पल, आ एप्पल अटक गया, या ऑरेंज, ऑरेंज अटका, ऑरेंज। अच्छा, इनके साथ अगर हम एन लगाते हैं तो बिल्कुल सही फ्लो चलता है। आप समझ रहे मेरी बात? इनके साथ जब हमने एन लगाया तो फ्लो रहा, फ्लो रहा। बॉय, जैसे हम बॉय लिखते हैं BOY, बॉय, तो अब इनके साथ हम एन बॉय लगाते हैं, जरा देखते हैं फर्क क्या होता है। लगना ए बॉय चाहिए, आप सब जान गए हो, ये आप जान गए हो कि ए बॉय लगेगा, लेकिन मैं लगा के चेक करता हूं, एन बॉय अटका, एन गर्ल, एन गर्ल अटका। अगर मैं एन गर्ल बोलूंगा या अन गर्ल बोलूंगा, अन गर्ल, तो अटकता है कहीं ना कहीं। आप बोलिए मेरे साथ, बोलिए ए गर्ल अटका, हाँ हाँ इसी तरह अटकेगा। या अब हम क्या करें, एन नहीं लगाते, इनके साथ जो लगना चाहिए, जिससे आ लगना चाहिए, आ बॉय, जरा बोलिए, अगर एक बार भी अटके तो सारा समय वापस, सारा पैसा वापस। जैसे आ बॉय अटका नहीं, उसी तरह अघल, आ गल। समझ में आ रहा है कैसा? दोनों का फ्लो का फर्क है, दोनों में एक फ्लो का फर्क है। इसीलिए अंग्रेज इतना चूतिया नहीं था अंग्रेज वाला कि कभी ए लगवाया कभी एन लगवाया, उसके पीछे बड़ी लॉजिक थी उसकी। हाँ, हमने उसको समझा नहीं, थोड़ा देर से समझा। अब आपको समझ में आ गया होगा ना ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो आप बेहतर करिए, अपने आप को प्रैक्टिस करिए, और अगर कहीं समस्या आती है, हाँ मैं थोड़ा सा एक आध शब्द और बताना चाहूंगा, मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। और इसको इस तरह झाड़ दिया और एक थोड़ा सा पाउडर उड़ाया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, ए एन के बारे में जब बता रहा था तो एक बात और बताना चाहूंगा। क्या? ए और एन के बारे में बताया, रोको जरा, रोको एक सेकंड के लिए, रेडी। चलिए ठीक है। अब कभी कभी कुछ बच्चे ये समझते हैं, उनके जहन में एक बात बैठा दी गई है कि AEIOU बराबर आई राम, ये हमारा स्टाइल। AEIOU, अगर इन सबको एक साथ पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? आई राम, पढ़ लिया, आपको याद हो गया होगा। तो ये 5 है AEIOU, जिसे हम वोवेल कहते हैं, ये हमने आपको बताया था, इसे हम वोवेल कहते हैं। अब बच्चों के जहन में ये बात बैठा दी गई है, शुरू से जब मैं विद्यार्थी था ना, तो मुझे बताया गया था कि देखो बेटा, ए के पहले, ई के पहले, आई के पहले, ओ के पहले, यू के पहले एन लगाना है। मैंने तो टाइप कर लिया था, यू नो, समझ गया ना, मुहर मार लिया था। अब क्या हुआ, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, कक्षा 9-10 मिनट के बाद, समझो यार 8-9 तक तो आती ही नहीं थी कुछ। तो जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि लिखा किससे गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लिखा किससे गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बोला किससे गया है, तो मेरे समझ में आया कि अगर बोलने का तरीका, अगर बोलने का तरीका तरीका वॉवेलिंग हो तो एन लगेगा, तो एन लगेगा। अब यहाँ मैंने एक अंग्रेजी का जबरदस्ती शब्द बना दिया, जबरदस्ती बनाया, देखिए आप इसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हमने क्या कहा, अगर बोलने का तरीका वॉवेलिंग हो, वॉवेलिंग मतलब वॉवेल जैसा, तो आपको अन लगाना पड़ेगा। जैसे यहां हमने लिखा जैसे हमने लिखा एप्पल, आपने देखा, तो एप्पल, इसके पहले हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि हमको एप्पल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एप्पल, एप्पल, आ आ ई ए, यहां आ गए, देख रहे हैं। उसी तरह हमने देखिए यहां लिखा अम्ब्रेला, और लिखा कैसे हमने? अम्ब्रेला,
ला। यहाँ हमने लिखा यू से, अगर हम चाहते तो यू अम्ब्रेला बोल लेते, यू अम्ब्रेला बोल लेते, लेकिन नहीं, हमने बोला आ से। आप देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब इसको हमने किससे लिखा, गौर करेंगे तो पाएंगे एच से, गौर करेंगे तो क्या पाएंगे, एच से। लेकिन हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट, क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट। इसलिए हमने इसके पहले एन लगा दिया, क्योंकि बोलने का तरीका वॉवेलिंग, बोलने का तरीका मतलब वॉवेलिंग, याद दीजिएगा, वॉवेलिंग मेन है, लिखिंग मेन नहीं है, बोलिंग मेन है, लिखिंग मेन नहीं है, बोलिंग मेन है। तो इसका वॉवेलिंग एंड ऑनेस्ट। कभी कभी आप फिल्म में देखिए, फिल्म में जब आप देखेंगे तो एक अदालत होती है, एक जज साहब होते हैं, बड़ी सी कुर्सी पर ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे एकदम बैठे रहते हैं, सामने वकील साहब खड़े हैं, वहां योर ऑनर ऐसे बोलते हैं, तो वो ऑनर बोलते हैं, HONOUR स्पेलिंग। आप देखिए साहब, इसको हॉनर नहीं बोले, ऑनर नहीं बोले, ऑनर, इसलिए हमने एन लगा दिया। ऑनर लिखा किसी के इससे मतलब नहीं है। उसी तरह देखिए, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो वॉवेल से लिखे जाएंगे, लिखे वॉवेल से जाते हैं, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है, फिर मैंने कहा बोलने का तरीका कॉन्सोनेंटिंग है। कुछ शब्द जो वॉवेल से लिखे जाते हैं, वॉवेल से लिखे जाते हैं, परंतु बोलने का तरीका कॉन्सोनेंटिंग होता है, कॉन्सोनेंटिंग होता है। बोलने का तरीका कॉन्सोनेंटिंग, यहां भी मैंने जबरदस्ती शब्द बना दिया है, यहां भी मैंने एक अंग्रेजी का जबरदस्ती शब्द बनाया है, आप कहीं पढ़ेंगे नहीं ऐसा। तो कुछ शब्द ऐसा होता है जो लिखता तो वॉवेल से है, लेकिन जो उनके बोलने का तरीका है वो कॉन्सोनेंटिंग है, इसलिए उनके पहले हमको आ लगाना पड़ेगा। वो लिखा किसी के इससे मतलब नहीं। जैसे एक की नोट देखा आपने, आप, हाँ देखा है। जैसे हम लिखेंगे 1 रूपी नोट, चलिए हमने लिख दिया 1 रूपी नोट। अब देखिए हमने इसको ओ से लिखा है, किससे लिखा है, ओ से लिखा, आपको दिख रहा है। अब हम बोल कैसे रहे, वा से, 1 रूपी नोट। ये वाह कहां से आया, या रा ला वाह, यानी काका गागा में आया। किसमें आया, काका गागा में, इसलिए इसके पहले हम आ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आ लगा देंगे तो फ्लो बन जाएगा, अटक नहीं बनेगी। अब 1 रूपी नोट, सीधा सीधा। अगर हम इसको एन लगाते तो एन थोड़ा अटकता, थोड़ा अटकता, एंड 1 रूपी नोट। उसी तरह देखिए यूनिवर्सिटी, 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 यहां देखिए यू से लिख रहे हैं, लेकिन एक बार हमने यहाँ यू से लिखा था और फिर बोला हमने आ से था, यू से लिखा था और बोला हमने आ से था। यहां हमने यू से लिखा है, लेकिन हम यहाँ आ से नहीं बोल रहे, या से बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, आ यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका कॉन्सोनेंटिंग है और इसमें फ्लो है, इसमें रुकावट नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये ए और एन का प्रयोग सही समझ में आया होगा। और अगर किसी बच्चे को या किसी मेरे भाई बहन को कुछ समस्या आती है तो मुझे वो क्या कहते हैं उसको कमेंट करके बता देना यार। हाँ ठीक, ओके।